दोस्तों जय भीम सभी को। साथियों इस वक्त हम छाता विधानसभा के अजीजपुर गांव में खड़े हुए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ अजीजपुर गांव है, छाता विधानसभा का गांव है और यहाँ एक अम्बेडकर पार्क है। जैसे कि हम अक्सर करके अम्बेडकर पार्क के पास जाते रहते हैं, अक्सर करके 99% ऐसा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पार्क होता है, वहाँ अक्सर करके कूड़ा पड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम बताएंगे आपको। पहले हम आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाना चाहेंगे। यहाँ पीछे में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। आप अगर एक बार देखेंगे तो सामने में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। वहीं यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ एक जो है मेन गेट बना हुआ है और गेट के जस्ट बगल में एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, उस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना कूड़ा कह सकते हैं, राख कह सकते हैं, ये कितनी गंदगी पड़ी हुई है। ये बाबा साहब के गेट के जस्ट सामने है। अब यहाँ ये तो राइट हैंड, अब लेफ्ट में यानी कि गेट के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो गेट के दोनों तरफ बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है। आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये जो है पूरा मलबा कचरा गंदा सब बाबा साहब के पार्क के आसपास ही है अक्सर करके। और ये कौन करता है? या तो समाज की कमी या कुछ मनुवादी सोच रखने वाले लोग। और अक्सर करके मैंने देखा है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पार्क के आसपास ही गंदगी क्यों मिलती है। ये बाबा साहब का एक पार्क है और बहुत ही बड़ा पार्क है। हम आगे चल के अंदर पार्क की तरफ घूमकर देखना चाहेंगे और यहाँ पे स्थानीय निवासी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, यहाँ जो बाबा साहब का पार्क बना हुआ है हम अक्सर करके देखते हैं, हमने बहुत सारे पार्क विजिट किए हैं। वहां मैंने देखा है कि बाबा साहब के आसपास ही क्यों कूड़ा पड़ा रहता है? क्योंकि ये हमारे समाज की बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ एक दिन के लिए बाबा साहब को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए ये लोग 14 अप्रैल को अपने आप को इतना तीर खारमा जो भी समझते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। बाकी दिन के लिए कोई बंदा, चाहे वो समाज सेवक हो, चाहे ग्राम प्रधान हो या ग्राम सदस्य हो, जो भी हो, हम्म, वो कोई भी सदस्य इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता है कि हम इस चीज़ को अपने अच्छे से और अच्छी सुविधा रखें। इससे पहले 10 साल पहले इस पार्क के अंदर इतनी अच्छी सुविधा थी कि घास पार्क खेल मैदान लिखा हुआ भी है अभी पीछे पूरे गांव का। यहाँ खेल मैदान होता था, कबड्डी होती थी, साल में एक दिन मेला भी लगता है, वो सारे काम होते हैं। लेकिन आज इस पार्क की स्थिति इतनी ख़राब कर रखी है, ना तो कोई बाउंड्री वाल है, ना कोई नल पानी की व्यवस्था है, ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। और कूड़ा कचरा तो इतना है, पता ना क्यों। मैं जान सकता हूँ ये लगभग कितने एरिया में होगा ये पार्क? ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे महंगा, कॉस्टली बताएं तो सबसे महंगा पार्क है। ये महंगे वाली बात हम आपको बता दें, एक बार कैमरामैन हमारे भाई साहब पीछे घुमाइए। ये NH 19 है, आप देख सकते हैं, आगरा टू दिल्ली ये NH 19 है। NH 19 के जस्ट बगल में ये पार्क जो है बनता है। और पार्क महंगा तो है लेकिन इसकी जो स्क्वायर एरिया है वो कितना होगा लगभग? इसका एरिया तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कभी पैमाइश नहीं की। चलिए, भैया और हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। एक बार अंदर चलते हैं, एक बार अंदर चलते हैं, अंदर भी देखकर पार्क को देखते हैं कि पार्क वाकई में काफी बड़ा है, पार्क में कुछ कमियां हैं। और बाबा साहब की प्रतिमा के पास भी चलेंगे। तो यहाँ घुसते ही जैसे ही आप अंदर की तरफ घुसेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ एक मलबा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ गंदगी फैली हुई है। ये 14 अप्रैल वाले दिन लोगों में जोश जरूर पैदा होता है, 14 अप्रैल वाले दिन इसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन बाबा साहब को एक दिन के लिए तो सब लोग जी जान लड़ा देते हैं, मानते हैं, लेकिन उसके बाद 364 दिन इन लोगों को क्या हो जाता है, ये लोग कहाँ चले जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं रहता। अभी आप देख सकते हैं मेन रास्ता है बाबा साहब के पार्क की तरफ, यानी अम्बेडकर प्रतिमा की तरफ जाने का मेन रास्ता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। और पार्क की बात करें, पार्क काफी बड़ा है, लेकिन पार्क बड़ा है खूबसूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है चारों तरफ। रास्ता भी आप देखेंगे तो खरंजे का बना हुआ, काफी पुराना खरंजा जैसा होता है। हमने करीब 20-25 साल पहले इस खरंजे को देखा था, लग रहा है वो उसी समय का यह खरंजा बना हुआ है। और आगे प्रतिमा है, प्रतिमा के पास में चलते हैं, वहाँ पीछे में कुछ कमरे बने हुए हैं। और कमरे जो है किस तरीके से बनाए थे, किसने बनाए थे, वो हमारे साथ में एक भैया है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो बाबा साहब का पार्क यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप एक निगाह पूरी तरीके से घुमाएंगे तो ऐसा करके ये लास्ट तक जो जो पेड़ खड़े हुए हैं वहां तक है। और इधर पीछे में आप देखेंगे तो कमरे बने हुए हैं। और थोड़ा सा और घूमेंगे तो यहाँ ट्यूबवेल बना हुआ है। उसके बाद यहाँ कैंपा जो लिखा हुआ है, यहाँ तक जो है बाबा साहब का जो है पार्क की जगह है, खाली जगह है। कुछ यहाँ पे कूड़ा रखा हुआ है, ईंधन वगैरह जैसा, लकड़ी वगैरह यहाँ रखी हुई है। और आगे में जो देखेंगे तो वो सामने का गेट है। तो ये बाबा साहब का पार्क काफी बड़ा पार्क है।
और यहाँ अभी जो मकान, जैसे हम बात कर रहे थे, कमरे बने हुए हैं, तो कमरे जो बने हुए हैं वो यूज होते हैं कि नहीं होते, वो सारी चीजें हम एक बार इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं और आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राजीव भाई हमारे साथ मौजूद है, जो कि छाता क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष है, इस क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष है। फिलहाल हम स्थानीय निवासी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत है जी। आप यहाँ कब से देख रेख कर रहे हो, यानी कब से जो आते जाते हो? यहाँ तो जी मैं काफी दिनों से आता जाता नहीं हूँ, ताकि तभी आता तब यहाँ आग लग गई थी तब। अच्छा, ये पार्क को लेकर हमें एक संदेह है। ये इतना बड़ा पार्क है लेकिन इसकी साफ सफाई हमें नहीं दिख रही है। ये साफ सफाई होती है, पर यहाँ के जो काशीराम आवास कॉलोनी है, जो यहाँ का इतनी गंदगी मचाते हैं, वहाँ सारा कुछ होते हुए भी यहाँ कर खुले में शौच करते हैं। खुले में ही सारी गंदगी, यहाँ जुआ वगैरह तुम्हें अब भी देख लो। यहाँ अभी अभी भी काशीराम के कुछ लोग भी हैं, यहाँ गाँव के भी कुछ लोग हैं, हमारे समाज के भी कुछ लोग हैं, यहाँ अभी जुआ खेल रहे हैं। यहाँ शाम को आके यहाँ यहीं दारू गुटखा गांजा यहीं सारा कुछ पीते हैं इसी पेड़ के नीचे। अब बताओ, अब हम उन लोगों से कुछ कहते हैं, अब वो कुछ झगड़ा करते हैं, हमारे घर पे मार पिटाई करने पहुंच जाते हैं। अगर हम मार पिटाई करें तो फिर सीधे थाने पहुंचते हैं। तो बताओ अब कौन कौन एक्शन लेगा और कौन क्या करेगा? ये समाज के अंदर समाज के ही लोग आरोप लगाते हैं हाँ, कि समाज की जो लोग हैं वो पूरी तरह देख रेख नहीं कर पाते, लेकिन हाँ। समाज के उन लोगों को कौन समझाए जो इस तरीके की हरकत करते हैं। चक्कर यही है, हरकत ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये काम काम पे जाते हैं, शाम को पौवा लाख पैसा आए, पौवा पिया और नंग मचाए। इस तरीके से नंग मचाते हैं कि इनके सामने, नंगों के सामने बोले कौन? अच्छा, पीछे में हमें कुछ कमरे नजर आ रहे हैं, तो इस कमरे कब कब उपयोग में आते हैं? ये कमरे जब उपयोग में आते हैं, जैसे कोई यहाँ आ जाता है शादी फंक्शन में, और जैसे कोई रास्ता राहगीर जैसे रुक जाते हैं बसें वगैरह, तो यहाँ कोई खाना वाना बनाने की यूज में उनके लिए आ जाते हैं यूज में। चलिए, एक बार हम कमरों के पास, यहाँ बहुत होती तो है। यहाँ देखिए साफ सफाई का काम चल रहा है। अभी यहाँ अभी थोड़ी देर पहले प्रधान जी थे, प्रधान जी यहाँ पे साफ सफाई का काम करा रहे हैं। और ये जो कमरे, दो कमरे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, एक कमरा इधर बना हुआ है, इस कमरे की कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब है। आप अभी कह रहे थे कि रुकने की व्यवस्था थी, तब से आग लगी है ना यहाँ से। तब से जो यहाँ गाँव गाँव का जो सामान जो पड़ा था, खेतों का जो पड़ा था मलबा, यहाँ तब से आग लगी। तब से यहाँ से ये गेट को चुरा ले गई। तब तो बहुत तक सफाई थी यहाँ, गेट को चुरा ले गए। और यहाँ जो टाड़ में एंगल लगी हुई थी लोहे की, उस एंगल को ले गए। और यहाँ नल था, यहाँ 4 बार नल लगवा दिया हमने, अपने पैसों से भी उगाई करके भी लगवा दिया, प्रधान जी ने भी लगवा दिया। प्रधान जी ने लगाने के बावजूद भी यहाँ समर वमर लगा, सारी कुछ लगी हुई थी, उसके बाद भी यहाँ चोरियां करके नल को भी तोड़ ले गए और बोरवेल में कंकड़ पत्थर सारे कुछ को डाल गए। देख सकते हैं ये कमरा है, वैसे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ रुकने लायक वैसे नहीं है ये कमरा। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि साफ सफाई हो रही है, यहाँ पे काम चलेगा, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि यहाँ बोरवेल और जो समर लगी हुई थी वहाँ चोर जो है चुरा कर ले गए और नल को भी खराब कर जाते हैं, बोरिंग में अद्दे और ये पत्थर डाल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी देखना चाहेंगे एक बार बोरवेल वाली जगह को, कहाँ है बोरवेल वाली जगह? इसके बाजू में भी एक इसके बोर बाद था। यहाँ भी बोर वगैरह थे। अच्छा, अच्छा। वो बंद और करके इसमें साइड में फिर एक दूसरा बोर। समर भी लगाई हुई थी। समर लगाने के बाद में यहाँ 4-5 बार मशीन भी लगा दी हम लोगों ने, अपने पैसों से भी लगवा दी। प्रधान जी ने 2-3 बार, प्रधान जी ने भी लगवा दी, एक बार हमने भी लगवा दी। उसके बाद भी यहाँ चोर लोग यहाँ छोड़ते ही नहीं है। अब पता नहीं, अब यहाँ बाल्टी वगैरह सारे कुछ नहाने धोने की व्यवस्था थी यहाँ पूरे पूरे हमारी जो समाज थी, गांव के जितने भी लोग हैं, जो भी यहाँ नहाने की फिराक में रहते हैं, जैसे नहाने धोने जो सुबह सुबह आते हैं योगा वोगा करने वाले, नहाने धोने के लिए सारी कोई व्यवस्था थी। अब यहाँ लोग बाग, यहाँ काशीराम कॉलोनी, ये किसको सबसे जिम्मेदार मानते हैं वैसे इस चीज? हम इसको जिम्मेदार काशीराम कॉलोनी को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जो कि इस विधानसभा को देख रहे हैं। आपके हिसाब से जो बाबा साहब का पार्क है, क्या लग रहा है कि ये साफ सुथरा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा क्या कारण हो सकता है? सर कारण ये है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो अपनी समाज के लोग हैं और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो भी एक्स वाई जेड, उनकी देख रेख में ये कार्य नहीं हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा है, वो दलितों के नहीं हैं, वो सर्व समाज के हैं। इस विषय में सर्व समाज को सोचना चाहिए कि हमको
हमारे देश के एक महान नायक, एक महान हस्ती, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से जानते हैं हम लोग, उनका जो संविधान है और जो हमारे लोग हैं और जो पार्क है इनका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी गंदगी हो रही है, तो हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि जब सर्व समाज के लोग तो आपकी वैसे भी तुलना नहीं करते अपने आप से, जब वो तुलना नहीं करते हैं तो उस चीज़ को आपको देखना चाहिए अपने आप से। जब अपने हिसाब से देखेंगे, आपके हिसाब से देख रेख होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं अपने लोगों को दोषी मानता हूँ इस चीज़ में। जी सर। चलिए, धन्यवाद। अभी हमारे साथ प्रधान जी आए हुए हैं, यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं साफ सफाई का काम चल रहा है। तो प्रधान जी हैं हमारे साथ, और प्रधान जी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अजीजपुर के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरी पुत्रवधू प्रधान है वर्तमान में, श्रीमती पूनम कुमारी। आप भी वीर सिंहपुर प्रधान हूँ। वैसे सन 2000 से लगातार हम लोग प्रधान होते चले आ रहे हैं। बीच में एक ऐसी सीट आई। आप सन 2000 से प्रधान होते चले आ रहे हैं। लग रहा है कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, तभी आपको लोग चुन रहे हैं। किसी को चुनना मजाक नहीं है हर बार। तो अब हम यहाँ पार्क में जैसे घूमने के लिए आए, तो हमने कुछ कमियां नजर आई। जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर छत नहीं मिली, और हालत भी कंडीशन खराब है कि वो गंदगी में ज्यादा जो है जाल वाल सब लगा हुआ है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए हमने इसके लिए टेंडर उठवा दिए हैं, अम्बेडकर पार्क और खेल के मैदान के लिए। इसमें पेवर्स, नाली निर्माण, हैंडपंप, मरम्मत आदि, और आपके बाउंड्री वाल, और जो खेल के मैदान के लिए चबूतरे आदि, तो हम इसका सौंदर्यीकरण कार्य करा रहे हैं। तो उम्मीद है पूरा होने की। प्रक्रिया में 3-4 महीने तो लग जाएंगे। आप देख रहे हैं मौके पे अभी मजदूर लगे हुए हैं। मैंने ऐसे स्टार्ट किया है, तो थोड़ा साफ सफाई करवा रहे हैं। तो ये 3-4 महीने में काफी काम होंगे। अच्छा, अगर यहाँ से कोई राहगीर या कोई रैली निकालता हुआ व्यक्ति या कुछ लोग अगर आ जाते हैं पार्क में, ठहरने की क्या व्यवस्था है? नहीं तो यहाँ तो कमरे हैं, व्यवस्था है। एक कमरा देखा था, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। क्या बाकी के 2 कमरे और देख पा रहा हूँ, उनकी कंडीशन अंदर से कैसी है? ये ये ग्राम पंचायत के वैसे तो अधीन आते नहीं है। ये जो मंदिर हैं, ये और जो कमरे हैं, ये अपने समाज के लोगों ने ही बनाए हुए हैं। तो यहाँ कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं, जैसे कि देखिए, आप देखेंगे कि उसके टांड की एंगल को ले गए, हैंडपंप को ले गए, उसमें ईंट डाल गए। 3-4 बार भी अभी हैंडपंप लगा अभी दिया। अभी मजदूर आए थे, अब वो पाइप नहीं गई है, तो अब वो बॉकी वगैरह लेने गए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं कि गंदगी फैलाना ही उनका काम है। ऐसा नहीं है कि 10-5 मिनट वो जो साफ सफाई पे भी फोकस रखें, क्योंकि जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। आपका पार्क अपने क्षेत्र मथुरा में देखा जाए तो काफी बड़ा पार्क है। आपने अभी बोला सौंदर्यीकरण का काम जो है शुरू होगा। मैं देख पा रहा था, मैं जैसे ही अभी शुरू में जैसे आया, मैंने मेन गेट पर देखा तो यहाँ बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा ये सब पड़ा हुआ है। और मैं अक्सर करके देखता हूँ बाबा साहब के पार्क के आसपास ही ऐसा क्यों होता हाईवे के किनारे हमारे गांव है, साफ सफाई के काफी इंतजाम है, फिर भी गांव के कुछ लोग मना करने पर भी चुपके से कूड़ा कचरा डाल जाते हैं। समय समय पर हम ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके, हम आपकी वीडियोज भी दिखाएंगे, उसको उठवाते रहते हैं। तो अभी ये जो मैं आप देख रहा हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काफी दिन हो गए इसको, ये कचरा अभी तक उठा ही नहीं है। एक महीने में 10-15 दिन ही सफाई कर्मी आ पाता है। उनकी कभी कहीं ड्यूटी लग जाती है, कभी कहीं ड्यूटी लग जाती है। कुल मतलब एक महीने में 10-15 दिन ही आ पाते हैं। और वो भी स्कूलों को भी देखता है, गांव को भी देखता है। सरकारी नौकर है, आपको पता ही है, नौकरी तो उसकी कहीं जाने वाली नहीं है। तो 2-3 घंटे आते हैं, क्या रहे दिन भर वो लोग। पर जो एक साफ नहीं एक करेंगे। एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जो काम कराना होता है वो अलग बात है। और सरकारी कर्मचारी उतने तत्परता से काम नहीं करते हैं। और विद्यालयों को भी देखना, जूनियर को भी देखना, प्राइमरी को देखना, पंचायत घर देखना, यही काम हो गया। पर गांव के काम गांव के लोग मांगते रहते हैं। तो कुल मिला करके सफाई कर्मी पूर्ण प्रयास करता है। बाकी अब यहाँ देख रहे हैं, इसको भी हम लोग अब साफ सफाई कराएंगे। सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है हमारा। अभी मैं एक
दुखी मन से इस बात को बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम बहुजन समाज की मीडिया वाले हैं, बहुजन समाज की हम बात रखते हैं। बाबा साहब का जो जो प्रतिमा है इसके ऊपर छत नहीं देखने को मिली। मैंने अभी बताया आपको कि कचरा जमा हुआ है। 14 अप्रैल के समय तो हम बाबा साहब को बहुत लोग मानते भी हैं, अच्छे से प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन 14 अप्रैल जाने के बाद फिर 364 दिन हम बाबा साहब को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये किस तरीके की मानसिकता है? थोड़ा सा जागरूकता का अभाव कहेंगे हम इसको। बाकी आप देखेंगे बहुजन समाज के लोग, मैंने आपको इशारा भी किया है, वो आदत से मजबूर है। कुछ लोग देखिए वो अपना ना परिवार की तरफ देख रहे हैं और पड़े हुए हैं और नशा भी करते हैं। और हम बार बार पुलिस का भी सहयोग लेकर के इनको डांट फटकार करवाते हैं, तो इनके परिवार वाले भी दुखी हैं। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जागरूक बने और व्यसनों से दूर रहें, और सबके अब ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी हैं, सबका सहयोग चाहिए। काम चल रहा है वो आप क्या काम कर रहे हैं? हम यहाँ करा रहे हैं, ये दोनों कमरे हैं देखिए, इनके यहाँ तो बीच में हम इसका जीना चढ़वा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत से नहीं है, ग्राम पंचायत ऐसा काम नहीं करती है, पर हम अपना जो भी जैसा भी सहयोग है लोगों के द्वारा इसकी मरम्मत करवा रहे हैं। गेट लगवाएंगे, जल लगवाएंगे, फर्श वर्श करवाएंगे, फर्श यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ ये हम इसका पूरा जो है रंगाई पुताई करवाने जा रहे हैं। जैसे समाज के अंदर बहन बेटी की जो शादी होती है, क्या होता है कि गरीब परिवार से जो लोग होते हैं वो बाबा साहब के पार्क में करना सही समझते हैं। उनको देखते हुए क्या लग रहा है आपको यहाँ कोई बहन बेटी की शादी हो पाएगी इस तरीके यहाँ इतना हमारे गांव में पर्याप्त जगह है, क्योंकि सड़क पार बहुत खतरा बना रहता है। जो लोहे का पुल बना हुआ है तो ऊपर कर लोग आना पसंद नहीं करते हैं, और यहाँ अंडरपास है तो रोड पार करने में एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए हम जो पल्ली साइड में हमारे पास पर्याप्त जगह है, वहीं हम लोग जो है व्यापारी हाईवे पर रास्ता नहीं है, इस वजह से। कमरा जो आप तैयार करा रहे हैं, एक आइडिया कब तक तैयार होगा? लगभग 5-4 महीने में पूरा सौंदर्यकरण आया। आप 6 महीने बाद आइए, आप ठाकुर की कृपा से सब ठीक ठाक मिलेगा। ये 14 अप्रैल से पहले, 14 अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगा? हाँ, प्रयास करते हैं, काम बड़ा है, लेकिन फिर भी काफी काम तो हो ही जाएंगे। आपको यहाँ जैसे हेडपंप है, अब हम नया हेडपंप जिसका करवा रहे हैं, रिबोर करवा रहे हैं। और मेन गेट पे समस्या मुझे ज्यादा नजर आ रही है कि कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तो NH हाईवे है, NH 19 है, वहां से जो लोग निकलता है तो मेन गेट को ज्यादातर मैं वो तो आपको पूरा साफ सफाई एकदम मिलेगा। आपको 15 दिन में ही पूरी साफ सफाई होगी, और वहां से रैंप वगैरह हम बनवाएंगे, तो सामने से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रधान जी बोल रहे हैं कि 15 दिन के आसपास ये जो साफ हो जाएगा। मैं 14 अप्रैल से पहले एक बार यहाँ विजिट करने जरूर लाऊंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो।